राजकुमार राम। राजा दशरथ ने विश्वामित्र को प्रणाम किया। उन्होंने ऋषि का स्वागत किया और कहा, हे ऋषि, आपका स्वागत है। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश होगी। विश्वामित्र ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरी इच्छा जाने बिना ही उसे पूरी करने का वादा किया है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा पूरी करने के लिए जान न्यौछावर करने में भी संकोच नहीं करोगे। राजा दशरथ ने विश्वामित्र की ओर देखा कि वह किसी कारणवश यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन दो राक्षस मरीचा और सुबाहु पवित्र अग्नि में हड्डियां फेंक देते हैं और यज्ञ के नियमों के अनुसार मैं एक बार यज्ञ शुरू होने के दौरान अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उन्हें नहीं नष्ट कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र को उन्हें नष्ट करने के लिए ले जाने आया हूँ। याद रखना, तुमने मेरी इच्छा पूरी करने का वचन दिया है। राजा दशरथ उदास हो गए और वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि राम को उनके साथ भेजें या नहीं। राजा दशरथ का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मेरा पुत्र राम बहुत छोटा है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ आपके साथ चलने को तैयार हूँ। विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, राजा, वचन देकर उसे ना निभाना रघुकुल को शोभा नहीं देता। तब ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ ने राजा को समझाते हुए कहा, राजा, चिंता मत करो। राम और लक्ष्मण को इकट्ठे भेज दो। वहां दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। विश्वामित्र यहाँ केवल राम की भलाई के लिए ही आए हैं। राजा दशरथ उन्हें भेजने को तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण ने सबका आशीर्वाद लेकर विश्वामित्र के साथ अपनी यात्रा आरंभ की। यात्रा के दौरान वे ताकत और उत्साह से भरपूर थे और विश्वामित्र उन्हें लगातार मार्गदर्शक के रूप में उत्साहित करते जा रहे थे। उन्होंने उन्हें उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताया जहां से वे गुजर रहे थे। सरायू और गंगा नदी पार करने के बाद वे ताड़का के जंगलों में पहुंचे। विश्वामित्र ने बताया, एक बार की बात है, ये बहुत ही विकसित और लोगों से भरी हुई जगह थी। लेकिन एक राक्षसी ताड़का और उसके बेटे मरीचा ने अपनी खतरनाक क्रियाओं से इसे एक मरुभूमि बना दिया है। अब ताड़का के डर से कोई भी इस जंगल में प्रवेश नहीं करता। लक्ष्मण ये सुनकर ताड़का से मिलने को उत्तेजित हो गए और वह उसे युद्ध में हराना चाहते थे। लेकिन राम ने कहा, एक औरत को मारना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। विश्वामित्र ने राम की दुविधा को पहचाना। उन्होंने कहा, मनुष्य जाति की भलाई के लिए किसी भी क्रूर, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, को मारना क्षत्रियों का धर्म है। इसलिए इस राक्षसी को मारने में संकोच ना करो। ये सुनकर राम ने स्वयं को ताड़का को गिराने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपनी कमान से आवाज की और उस आवाज से सारे पशु पक्षी डरकर
इधर उधर भागने लगे। राम के कमान की आवाज सुनकर ताड़का गुस्से से पागल हो गई। वह ध्वनि की दिशा में भागी तो उसने राम और लक्ष्मण को देखा। वह उन पर हमला करने के लिए आकाश में ऊपर की ओर उठी। उसने पत्थरों की बरसात से उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र ने राम से कहा, सूर्य अस्त होने को है और राक्षस रात को और भी ताकतवर हो जाते हैं, इसलिए इसे मारने में देर मत करो। ये सुनकर राम ने अपना तीर निकाला, मंत्र का उच्चारण किया और तीर को निशाने पर लगा दिया। ताड़का जोर से चिल्लाती हुई नीचे गिर पड़ी और उसकी मृत्यु से विश्वामित्र ने खुश होकर राम को गले से लगा लिया। तब वे विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे, जहां चारों ओर खुशी और शांति थी। यज्ञ शुरू हुआ और राम और लक्ष्मण राक्षसों का इंतजार करने लगे ताकि वे आएं और यज्ञ में विघ्न डालें। वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन यज्ञ के छठे दिन राक्षस ऊंची ऊंची गरजते हुए आए। राक्षस मरीचा, सुबाहु और उनकी सेना अपवित्र चीजें यज्ञ में डालने ही वाले थे कि राम ने अपना दैवी शस्त्र मरीचा पर उपयोग किया, जिसने उसको स्वयं में लपेटकर 100 मील दूर तक फेंक दिया। तब राम ने अग्नि शस्त्र को उपयोग कर सुबाहु और राक्षस सेना को मार गिराया। यज्ञ संपूर्ण हुआ और उस जगह सब लोग बहुत खुश थे। तब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला के राजा जनक के पास गए, जिसकी एक सुंदर जवान बेटी थी और उसका नाम सीता था। वह शादी के योग्य थी और राजा जनक ने उसके लिए स्वयंवर रचाया हुआ था। सालों पहले राजा जनक को भगवान शिव ने एक धनुष उपहार के रूप में दिया था, जो कि इतना भारी था कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। स्वयंवर शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की, सीता की शादी उससे होगी जो आदमी इस धनुष को उठाएगा और इसकी कमान उतारेगा। बहुत से राजा और राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। राजा जनक ने सोचा, क्या मेरी सीता को कभी भी योग्य पति नहीं मिलेगा? उसी समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ दरबार में आए और राजा ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र ने कहा, ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र ने उन्हें राम और लक्ष्मण की राक्षसों का संहार करने की बहादुरी के बारे में भी बताया, जिससे राजा को कुछ उम्मीद बंधी। विश्वामित्र ने उससे कहा, राम और लक्ष्मण यहाँ भगवान शिव का धनुष देखने आए हैं। ये सुनकर राजा जनक ने जल्दी से कहा, राजकुमार भगवान शिव का धनुष अवश्य देख सकते हैं। मैं उस राजकुमार से अपनी बेटी सीता की शादी करवाऊंगा जो इस धनुष को उठाकर इसकी कमान उतारेगा। विश्वामित्र और राजा जनक से आज्ञा लेकर राम धनुष के पास गए और उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने बिना किसी परेशानी के इसे उठाया और उन्होंने इतने प्रभावशाली ढंग से कमान उतारी कि सारा दरबार इसकी ध्वनि से गूंज उठा और भगवान शिव का धनुष टूट गया। चारों तरफ खुशी और फूलों की बरसात होने लगी। राजा जनक ने घोषणा की, मेरी बेटी सीता की शादी राम से होगी।
बहुत खुश थी और राम और सीता की शादी शुभ लगन में संपूर्ण हुई। चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। न केवल धरती अपितु स्वर्ग लोक भी खुशी से झूम